हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं ग्रोथ के? हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग। यूं सोचिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया। लेट्स से आपने कोई अच्छी क्वालिटी के एयर कंडीशनर्स डेवलप कर लिए। यू हैव सम गुड टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद यू, यू हैव इन्वेस्टेड मनी ऑन दैट, on research and development, but you do not have the resources to manufacture and sell that around the world. अब to grow आपके पास अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि जिसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट हो, ना आपका कोई ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो, और स्टिल आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल जाए, तो ये बड़ा कामयाब फॉर्मूला होगा। और यहां पे आपको लाइसेंसिंग की टर्म इंट्रोड्यूस कराई जाती है। लाइसेंसिंग में व्हाट यू डू इज दैट यू गिव द राइट्स और यू गिव द लाइसेंस टू सम फॉरेन कंपनी टू मैन्युफैक्चर और टू डेवलप योर प्रोडक्ट एंड सेल दैट इन देयर ओन कंट्री। अगर आप कभी अपनी पेप्सी की बोतल उठाएं और उसके ऊपर साइड पे लिखा हुआ देखें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें प्रोड्यूस्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम पेप्सिको इनकॉर्पोरेटेड। यानी somebody is manufacturing this bottle of Pepsi and its contents under license, यानी इसका लाइसेंस पेप्सी ने उनको दे रखा है। So Pepsi is doing what? Pepsi ने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की यहाँ पे, पेप्सी ने कोई प्लांट नहीं लगाया पाकिस्तान में, but somebody from Pakistan has actually developed that, and वो यकीनन कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके पास इतना बड़ा पेप्सी जैसा ब्रांड नहीं था, उन्होंने पेप्सी से लाइसेंस लिया और उन्होंने उसकी कुछ फीस दी होगी, एंड दे मस्ट बी पेइंग सम रॉयल्टी टू पेप्सी एज वेल, एंड एट द एंड ऑफ द डे पेप्सी इज मेकिंग मनी, पेप्सी इज ग्रोइंग एंड इट इज सेलिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So by using this kind of an approach, you can grow into a variety of, you can enter into a variety of countries without going through the pain of, documentation, without going through the pain of all those licensing issues, investment issues, banking issues, nothing, nil. You give a license to someone, sign an agreement with them, and they will be manufacturing on your behalf, and they'll be promoting your product. जो licensee है, यानी जिसको आप license दे रहे हैं, उसको advantage क्या हो गया? That they will get a product जो otherwise उनसे बनने के, जो बनाने के वो काबिल नहीं थे, उनको एक ऐसा ब्रांड मिल जाएगा जो वो otherwise डेवलप नहीं कर सकते थे. इसी तरह का एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट सर्विसेज में भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग. अगर आप यकीनन अपने इर्द गिर्द देखें तो आपने यूनाइटेड मोबाइल का नाम सुन रखा होगा. आप इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है स्टूडेंट बिरयानी, यू मस्ट हैव ट्राइड दैट. अब स्टूडेंट बिरयानी वाज वन स्मॉल सेटअप समवेयर इन सदर कराची. उनकी एक्सपर्टीज क्या है? उनकी एक्सपर्टीज है मेकिंग बिरयानी ऑब्वियसली. अब बिरयानी उन्होंने बना तो ली, लेकिन अगर वो चाहें कि पूरे कराची में अपने नेटवर्क बनाएं और उसमें ब्रांचेस खोलें और उसमें बिरयानी सर्व हो एंड लोग आएं, तो उसके लिए उनको बहुत ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली, उसके ऑपरेशंस रन करना इज अ हैसल इन इटसेल्फ. सो व्हाट स्टूडेंट बिरयानी डिड, दे इनवाइटेड पीपल टू कम एंड सेट अप देयर ब्रांचेस. उसमें जो बिरयानी, जो फूड सप्लाई होता है, जो कुक्ड बिरयानी सर्व होती है, वो एक्चुअली स्टूडेंट बिरयानी खुद कंट्रोल करता है. सो द फूड दे आर सर्विंग देयर is supplied by student biryani, but the investment on the infrastructure, वो जो भी रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, जो भी उसके ऊपर उसकी लोकेशन की कॉस्ट है, वो कोई और दे रहा है. फ्रेंचाइज के थ्रू भी आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं. What is the beauty in this? The beauty is that the franchisor, in this example student biryani, will be maintaining certain standards. यानी वो कहेंगे, वो बताएंगे कि what are the type of what is the kind of environment that has to be there in the restaurant, color combinations क्या होंगे, board कैसा लगेगा, location कैसी होगी, they give the details. But उनकी अपनी investment कोई नहीं होती. Every franchisee will come and pay the franchising fee. That means कि student biryani will be growing and they will be receiving money as well. फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, राइट? आप ग्रो भी कर रहे हैं और उल्टा आप पैसे ले रहे हैं ग्रो करने के. पाकिस्तान में और क्या एग्जांपल्स सोच सकते हैं आप इसकी? आपने यकीनन एजुकेटर्स का नाम सुन रखा होगा. एजुकेटर्स इज अ फ्रेंचाइज ऑफ द बीकन हाउस स्कूल्स.
इसी तरह कहकशां स्कूल्स की एक फ्रेंचाइज है, इसी तरह से द विजन स्कूल्स की एक फ्रेंचाइज है जो फैल्कन हाउस की है। कहकशां इज अ फ्रेंचाइज ऑफ द सिटी स्कूल्स। सो सर्विसेज में जब आप राइट्स दे देते हैं कि भाई आप कोई और एक वेंचरिस्ट उसमें, वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें आ जाए या कोई और कंपनी उसके अंदर इन्वेस्ट करे और आपकी सर्विसेज ऑफर करे, तो हम इसको फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग ज्यादातर आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगी और फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादातर सर्विसेज में आता है। खास डिफरेंस ये है दैट फ्रेंचाइजर यूजुअली कंट्रोल्स द सप्लाईज एंड देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो बीइंग अ फ्रेंचाइजी। किस तरह? फॉर एग्जांपल, जब आप KFC की फ्रेंचाइज बनते हैं, बाय द वे पाकिस्तान में KFC इटसेल्फ मौजूद नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज अ फ्रेंचाइज दैट इज रन बाय समवन। इसी तरह से जो है वो पिज्जा हट भी यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल पिज्जा हट नहीं, उसकी फ्रेंचाइज है। नाउ पिज्जा हट गिव्स द डिटेल्स ऑफ the environment, the ambience. They give the details of the raw materials that you are going to use. They give the details of the equipment that you are going to utilize. ओवन कैसे होंगे, कैसे कुकिंग होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके कपड़े कैसे होंगे, म्यूजिक कौन सा बजेगा। Explicit details come from the franchisor. So फ्रेंचाइज में सख्ती ज्यादा है, ज्यादा कंट्रोल होता है किसका? फ्रेंचाइजर का। हम एक स्टोरी हमने सुन रखी है, आपके साथ शेयर करते हैं। मैकडोनल्ड्स का एक चीफ एग्जीक्यूटिव, ही वाज विजिटिंग वन ऑफ द फ्रेंचाइज इन समवेयर इन द US, और उसको उस फ्रेंचाइज में घूमते फिरते उसको वहां पे एक मक्खी नजर आ गई। कितनी मक्खियां? एक। यू नो व्हाट हैपेंड? इन लेस देन 48 hours द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट वाज कैंसल्ड। You know why? Because the philosophy that McDonald's is promoting was that we serve hygienic food, though we make it quickly because it's a fast food chain, but at the same time we make it in a hygienic environment. So if there is even a single fly roaming around in the franchise, so that is not acceptable. So franchise का concept बहुत अच्छा है। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है रैपिडली विदाउट स्पेंडिंग मनी, बट एट द सेम टाइम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऊपर काफी सख्त रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं, बिकॉज ब्रांड की जो इमेज है, ब्रांड की जो क्वालिटी है, उसके लिए आप फ्रेंचाइजीज के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। अगर आप एक KFC की ब्रांच में जाएं और वहां पे आपको कुछ सफाई अच्छी ना मिले या आपको पिज्जा हट में लाल बेग नजर आए, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये फ्रेंचाइज है, आप ये कहेंगे कि ओह पिज्जा हट में तो लाल बेग नजर आते हैं। सो देयरफॉर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद द ब्रांड, आप काफी स्ट्रिंजेंट किस्म के कंट्रोल्स फ्रेंचाइज के साथ इंप्लीमेंट करते हैं।